आपके चैनल के माध्यम से मैं ओवैसी साहब से एक सवाल करना चाहती हूँ कि अगर आप मुसलमानों के इतने हितकारी हैं तो उलमा काउंसिल से आप भी गठबंधन कर लीजिए। माननीय ओवैसी जी को अभी यूपी में बहुत टाइम लगेगा, उन्होंने बंगाल में भी बहुत बढ़ चढ़ करके बातें करी थी। देखिए, अगर मेरी जान बख्श दी जाए तो मैं यही कहूँगी कि जो मर्द बच्चा नहीं पैदा कर सकता है वो दूसरे के बच्चे को गोद लेके अपना नाम दे देता है। 400 रुपए में गाड़ी रिक्शा चलाता हूँ, 400 रुपए भी पूरे नहीं हो पाए, ये देश की हालत है। नमस्कार, आप देख रहे हैं सोशल न्यूज़। मैं आपके साथ मोहम्मद अकरम। लगातार मैं आपको दिखा रहा हूँ उत्तर प्रदेश में जगह जगह जाके लोगों की राय क्या है, लोग किस तरीके से इस बार वोट करेंगे। बात करें सपा की, लगातार अपने काम गिना रही है। बीजेपी की बात करें तो योगी जी इस समय गोरखपुर में है, लगातार वहाँ से कोशिश कर रहे हैं कि इस बार उत्तर प्रदेश में वापसी कर ले। बात करें एमआईएम की, एमआईएम ये कह रही है कि 100 सीटों पर हम चुनाव लड़ रहे हैं और हम किंग मेकर का काम करेंगे। यहाँ हमारे पीछे घंटाघर है, जहाँ पहले सीएनआरसी का प्रोटेस्ट हुआ था, इसी को लेकर ओवैसी साहब भी गए लोगों के पास और उन्होंने कहा जब सीएनआरसी का प्रोटेस्ट हुआ था तो मैं ही एकलौता इंसान था जिसने सीएनआरसी का पेपर होता है वो फाड़ा। फिलहाल यहाँ पे लोग हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे इस बार किसको वोट देंगे और क्या वजह है वोट देने की। कुछ महिलाएं, इनसे हमने अभी भी बात की, पहले कुछ बताया कि सपा जो है वो आनी चाहिए, वजह जानने की कोशिश करेंगे कि क्या है। मैं सबसे पहले ये जानना चाहूँगा, अभी आप बात कर रहे थे, सपा की बात की आपने, ओवैसी साहब बोल रहे हैं कि अगर हम आते तो हम मुसलमानों के लिए काम करेंगे क्योंकि मुसलमानों की पार्टी नहीं है उत्तर प्रदेश में। आपके हिसाब से क्या लगता है उत्तर प्रदेश में किसकी पार्टी होनी चाहिए? देखिए, हम हिंदू और मुस्लिम की कभी बात ही नहीं करते। हम गंगा जंगनी तहजीब में रहते हैं, हमने अंग्रेज़ों से मिलके लड़ाई लड़ी थी और हम मिलके रहते चले आए हैं। हमने होली और ईद एक साथ मनाई है, लिहाजा इस बात को करके लोगों को बरगलाना कि मुसलमानों की पार्टी नहीं है, ये गलत बात है। अगर कहा जाए नहीं, मायावती वो कहते हैं मायावती अगर लड़ रही हैं, चंद्रशेखर आज़ाद आ रहे हैं, यादव अपनी टीम अलग कर रहे हैं, अगर राजभर भी अपने साइड 2% पे जा रहे हैं, तो अगर मुस्लिम आ रहे हैं तो क्या दिक्कत आ रही है इसमें? सन 1992 में कांग्रेस द्वारा किया गया एक गलत फैसला जो बाबरी मस्जिद का ताला तुड़वाने का था, वहीं से कांग्रेस का पतन शुरू हुआ और जातीय पार्टियां बनना शुरू हुई। जातीय पार्टियों में सभी को हक है अपनी पार्टी बनाने का, अपनी पार्टी बना सकते हैं और उसके लिए वो अपना वोट मांगने का भी हक रखते हैं। लेकिन जनता अक्लमंद है, जनता समझ रही है कि माननीय ओवैसी जी को अभी यूपी में बहुत टाइम लगेगा। उन्होंने बंगाल में भी बहुत बढ़ चढ़ करके बातें करी थी, 7 सीटें आई हैं, हो सकता है कि यूपी में भी 2-4 सीटें उनकी आ जाएं। इलेक्शन लड़ने का कि हम आएंगे, अगर हमारी 5 सीटें भी निकलती तो हम आवाज़ उठाएंगे। अखिलेश यादव की बात करें, सीएनआरसी हुआ था, वो कहते हैं, इल्ज़ाम लगाते हैं कि अखिलेश यादव ने 2013 का दंगा कराया। वो ये भी इल्ज़ाम लगाते हैं कि सीएनआरसी में अखिलेश यादव नहीं आए थे, हम आए थे, तो हम जो है वो आवाज़ उठा रहे हैं। आपके चैनल के माध्यम से मैं ओवैसी साहब से एक सवाल करना चाहती हूँ कि अगर आप मुसलमानों के इतने हितकारी हैं तो उलमा काउंसिल से आप भी गठबंधन कर लीजिए, आप पीस पार्टी से आप गठबंधन कर लीजिए, इंडियन नेशनल लीग से आप गठबंधन कर लीजिए। आप इनसे अलायंस क्यों नहीं करते हैं? छोटी छोटी और भी क्षेत्रीय पार्टियां हैं जो इलेक्शन लड़ी हैं और रनर रही हैं अपने अपने एरिया में। आखिर उन सब मुस्लिम पार्टियों को आप एक करने की बात क्यों नहीं करते? आप अकेले चुनाव लड़ करके उन लोगों को भी चुनाव लड़ने के लिए आमादा कर रहे हैं, क्योंकि ये जाहिर सी बात है कि जो पार्टियां लाइसेंस लिए हुए हैं उनको चुनाव लड़ना ही पड़ेगा। तो उनके चुनाव को मिल करके ओवैसी जी क्यों नहीं लड़ रहे हैं? अगर वो मुसलमानों के इतने हितकारी हैं तो सारी मुस्लिम पार्टियों से गठबंधन करके मैदान में उतरें, फिर हम उनके बारे में सोचेंगे कि हमको वोट उन्हें देना चाहिए अन्यथा नहीं देना चाहिए। अखिलेश यादव को वोट देने की क्या वजह है? अखिलेश यादव जी से को वोट देने की सिर्फ एक ही वजह है कि एजुकेशन में इजाफा होता है, लोग पढ़ाई करते हैं, आगे बढ़ते हैं, विकास की बातें होती हैं। 4 बाग आप देख लीजिए, वहाँ भी बहुत कुछ बदलाव आया है। घंटाघर देख लीजिए, यहाँ भी बहुत सारे बदलाव आए हैं। योगी जी के काम की अगर बात कर ले, 5 साल होने वाले हैं। योगी जी कह रहे हैं हमारे राज में, अगर हमसे पहले बात कर ले, गुंडा राज था, यहाँ पे दंगे हो रहे थे लगातार उत्तर प्रदेश में। हमारे आने के बाद प्रशासन टाइट हो गया, हमने विकास किया। अगर बात करें अर्थव्यवस्था में, उत्तर प्रदेश दूसरे नंबर पर आ गया, ऐसा मोदी जी ने कहा था। यूपी प्लस योगी उपयोगी, ऐसे कई लगातार वादे किए जा रहे हैं बीजेपी के मंच से। कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश बदल गया।
देखिए, अगर मेरी जान बख्श दी जाए तो मैं यही कहूंगी कि जो मर्द बच्चा नहीं पैदा कर सकता है वो दूसरे के बच्चे को गोद लेके अपना नाम दे देता है। योगी जी की सरकार ने वही काम किए हैं, सिर्फ शहरों के नाम बदले हैं और बनाए हुए चीजों के उद्घाटन किए हैं। यही उनका विकास हुआ है और इसके सिवा कोई विकास नहीं हुआ कोरोना है। में भी तो काम किया ना उन्होंने। हाँ, कोरोना में क्यों नहीं काम किया है? लकड़ियां नहीं मिल रही थी लाशें जलाने के लिए। मैं उन परिवारों से मिली हूँ जो 12-12 घंटे तक अंतिम संस्कार के लिए वेटिंग में थे। मैं उन लोगों से मिली हूँ कि जो गंगा के टीवी घाट देखा था पे- कि नहीं आपने? टीवी चैनल्स पे देखा था कि नहीं आपने? हाँ, मैं खुद जाके मैंने वर्क किया है जमीन पे, जिनके घर की लाशें गंगा घाट के किनारे दफन कर दी गई थी और उन्हें कुत्ते खींच रहे थे। योगी जी का विकास किसने नहीं देखा है और कैसे नहीं देखा है? पैरों में पड़े हुए छाले, वो रास्ते साधन बंद और बेचारे मजदूर लोगों का सड़क पे निकल के अपने घर जाते वक्त पुलिस के डंडेबाजी होना, लोगों की कमरें तोड़ देना। योगी जी का विकास तो सारी दुनिया ने 3 साल में देखा है, कहाँ नहीं देखा है? मैं आऊंगा आपके पास। किसको वोट देंगे आप इस बार? इधर आइए। एक मिनट किसको वोट देंगे? मेरी पहले बात सुन लीजिए, मेरी पहले बात सुन लीजिए। सुबेरे 8 बजे का निकला हूँ, 400 रुपए में गाड़ी रिक्शा चलाता हूँ। 400 रुपए भी पूरे नहीं हो पाए, ये देश की हालत है। क्या नाम है आपका? मेरा मनदीप सिंह नाम है। मनदीप सिंह नाम जी। योगी जी तो है ना, काम तो कर रहे है हैं ना, कहाँ है विकास? कहाँ खो गया? कहाँ ढूंढे? कहाँ ढूंढे? कहाँ ढूंढे? ठाकुरों की सरकार है बोला जाता है। ठाकुर ने, मैं मनदीप सिंह पंजाबी वाला हूँ, ठाकुर नहीं हूँ मैं। विकास अगर किया तो कहाँ खो गया बताइए? नहीं किया आपके किस हिसाब से? थाने में गुमशुदा की रिपोर्ट लिखाओ विकास ढूंढने के लिए? बताइए अर्थव्यवस्था में बोला जा रहा है, अर्थव्यवस्था में उत्तर प्रदेश दूसरे नंबर पे आ गया। आज गरीब को राशन मिल रहा है, राशन नहीं मिल रहा है। 200 का नोट उन्होंने इसीलिए बनाया कि सरसों का तेल 200 रुपए किलो बिकेगा, और कोई वजह नहीं है। राशन नहीं मिला फ्री आपको? कौन सा राशन मिला? क्यों? कौन सा राशन तो मिल रहा था ना कोरोना काल के बाद। लॉकडाउन था। हाँ। वो कुछ जल निगम, नगर निगम 500 रुपए दिए, गैस दिया। कहाँ दिया? गैस नहीं, कहाँ दिया? शौचालय नहीं मिला। गैस दिया? कितना रुपए में सिलेंडर चला गया? एक- गैस अगर दिया, सिलेंडर कितने रुपए में चला गया? ये बताओ। फ्री गैस मिला कि नहीं? किसी भी सरकार में इतना महंगा सिलेंडर कभी नहीं मिला मुझे। 3 फीट के थैले में 5 किलो राशन मिला है। 3 फीट के थैले में मोदी जी का बड़ा सा फोटो लगा करके 5 किलो राशन और नमक में मिला हुआ शीशा। जनता को कोरोना से भी मार रहे हैं, जनता को शीशे से भी मार रहे हैं। इंडिया के बारे में आप पूछ रहे हैं ना, आप ये कहते हैं कि इंडिया आज जाना जा रहा है। हमारे बाप दादा भी कहते हैं कि हमारा भारत महान, तब का इंडिया नहीं जाना जाता था। कहते हैं अब आपके सामने हम देखिए टीवी में बड़ी बड़ी खबरें चलती पूरी रात भर डिबेट। अंग्रेज से ऐसे नहीं लड़ लिया गया था। हम पहले से महान थे, आज किसी के आने से महानियत में कमी नहीं कह रहे ना भाई और बहनें पूरे दुनिया में नाम हो गया आज। तो यानी आप नहीं मानते कि आपका हिंदुस्तान पहले से था? तो आप मानते हैं कि नहीं? आप मानते हैं मोदी जी झूठ बोल रहे हैं? नहीं, आप मानते हैं कि कहते हैं, आप कहना चाह रहे हैं मोदी जी झूठ बोलते हैं? झूठ बोलते हैं? नहीं तो पूरी जनता बता मोदी जी खुद ही बोल रहे हैं। हाँ? अच्छा ये बताइए, मोदी जी के कहने से हमारा हिंदुस्तान जाना गया? मनमोहन सिंह नहीं जाने जाते थे, राजीव गांधी नहीं जाने जाते थे। मनमोहन सिंह ने काम किया होता है तो 2 बार मोदी जी नहीं आते। अरे भैया काम बता तो दिया हूँ अभी आपको, वो तो वैसे आएंगे। बेईमानी और इलेक्ट्रॉनिक का मैटर है। 2014 से पहले अब ये कहा जा रहा है पूरे मीडिया चैनल में कि हमें मोदी जी के, योगी जी के आने से मैटर नहीं है। हमें शांति चाहिए, शिक्षा चाहिए, स्वास्थ्य चाहिए। कोई भी आए उससे हमारा क्या उत्तर मसला प्रदेश में? है? चलिए ठीक है, टॉपिक उत्तर प्रदेश पे आते हैं वापस। उत्तर प्रदेश में इस बार आपको क्या लगता है किसकी सरकार आ रही है और आप किसको वोट देंगे? देखिए, लहर तो जो है सपा की है, लेकिन अगर बेईमानी ना हुई तो एमआईएम कह रही है इस बार हम भी आएंगे। अगर हमारे बेईमानी होगी जरूर। एमआईएम कह रही है कि हमारे बिना अखिलेश यादव की हालत वही होगी जो बिहार में हुई है। भैया बता तो दिया ना, बेईमानी ना हो ना। बेईमानी अगर आप नहीं करेंगे तो हमारे दुनिया जानती है। बी पार्टी कैसे है? चलिए आप बताइए, बी पार्टी कैसे? आप ये बताओ, जहाँ रहते हैं, सुनिए, जहाँ रहते हैं वहाँ कितनी सीट पे लड़ते हैं? 7। वह जहाँ रहते हैं वो वहाँ कितनी सीट पे चुनाव लड़ते हैं? 9 या 10? 7 जीतते हैं वो। वहाँ 7 पे लड़ोगे या 100 पे लड़ोगे? तो क्या हुआ, लड़ने का अधिकार सबको है, लड़ सकते हैं। लड़ ले, देख लेंगे, रिजल्ट सामने आ जाएगा। यहाँ हिंदू मुसलमान पे इस बार इलेक्शन नहीं होगा। पिछली बार जनता करके देख चुकी है। वो कहते हैं शोषित वंचित समाज के लिए भी हम काम कर रहे हैं। आपने एक सवाल किया था कि हिंदुस्तान जाना जा रहा है। मैं बिल्कुल आपकी बात से मुतमईन हूँ। हमारा हिंदुस्तान हमारे आदरणीय मोदी जी के जरिए से जाना जा रहा है, क्योंकि जब विदेश में राष्ट्रीय गान होता है तो तमाम लोग ठहर जाते हैं और हमारे प्रधानमंत्री जी चलते रहते हैं। आप किसको वोट देंगे इस बार?
देखिए इस बार वोट क्या, जहाँ जो अच्छा काम करेगा, जो शिक्षा पे काम करेगा, बेरोजगारी पे बात करेगा, हम उसको देंगे। वो तो आपको 10 मार्च को मालूम है किसको वोट दिया है। मंदिर के बारे में शिक्षा पे अगर बात की जाए, विकास के बारे में पूछा, अगर विकास हम अपने बच्चे का नाम रखते हैं तो 7 साल में मेरा बच्चा बड़ा हो गया तो उसका विकास दिया था, मोदी जी का, योगी का विकास हमको दिखा नहीं कहीं भी। दिखा नहीं आपको? बिल्कुल नहीं। अच्छा, वैसी साहब बोल रहे हैं कि 7,000 बच्चों को मैं पढ़ा रहा हूँ अगर हैदराबाद की नहीं, आप वोट क्यों नहीं करेंगे? देखिए क्यों नहीं करेंगे वोट, हम बताए तो वोट जिसको करेंगे 10 मार्च को आपको दिख जाएगा। आप मेन टॉपिक की बात करिए, आप मुझसे ये कुछ वैसे को वोट देंगे, हम जिसको वोट देंगे 10 मार्च को आपको रिजल्ट आ जाएगा। आप एक जवाब दे दीजिए। आप एक बात को बार बार ये ग्रुप प्रेशर दे रहे हैं कि आप कोई विचार हो कि जनता बताए, जनता के बीच। और दूसरी बात, अभी सवाल पूछा गया मंदिर के लिए, मंदिर के लिए हम बता दें, मंदिर के लिए अयोध्या में मंदिर बने, मथुरा में मंदिर, जहाँ चाहे वहाँ बने, मंदिर बनना चाहिए क्योंकि हिंदुओं का आस्था का मसला है, हमें कोई एतराज नहीं। हमारे भाई हमारे साथ रहते हैं, हम उनके साथ रहते हैं। मथुरा में कह रहे हैं, मथुरा में भी अब इस बार अरे भैया बनने बता तो वही मैं कह रहा हूँ ना। कौन सा 2 काम बता दो योगी जी के हमको। योगी मैं के लिए काम इस पे किया। एक बात बता दूं, दो जब काम बताइए। मुगल शासक थे तो मंदिरों को बनवाते थे, अब ये बने हुए हिंदू आए तो सिर्फ मंदिरों की बात दो काम करते बताइए योगी जी। हैं। हम मुसलमान हैं, हम मंदिरों को अपने दिलों में, अपने घरों में, अपने देश में जगह देते हैं, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है कहीं भी मंदिर बनाए। और वो अगर अल्लाह का घर तोड़ के मंदिर बनाना चाहते हैं तो वो ये देख लें कि मुसलमान सेकुलर है तो एक हद तक है, लेकिन जिस दिन उठ गया उस दिन बैंड बज जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया। वक्त की कमी की वजह से मैं अभी यहाँ रोकना चाहूंगा। फिलहाल आपने सुना हमारे पीछे कई लोग थे, लगातार बात कर रहे थे कि इस बार इसकी सरकार आनी चाहिए, इस बार अखिलेश यादव ने काम किया। कुछ लोग ये भी बता रहे थे कि योगी जी का काम किस तरीके से था। वक्त की कमी की वजह से हम चाहेंगे कि इस बार रोक दे ये प्रोग्राम यहीं पे। फिलहाल आप हमें कमेंट करके जरूर बताएगा आपको क्या लगता है 2022 में उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार आएगी और क्यों आएगी। आपका कमेंट हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। नमस्कार। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।